बीजेपी डकैत है, डकैती करने के लिए सब फकैती कर रहा है। मेरे आस पड़ोस में किसी का घर पे बीएलओ नहीं आया, एक जगह कहीं बैठ के बीजेपी का एजेंट को रखे रहता है बगल में और जो मन आता है वो करता है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो हो रहा है इतना आनन फानन में इतनी जल्दी कराने के चक्कर में क्यों है? क्या सरकार के दबाव में चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रही है कि जब रिसीविंग आप नहीं दे रहे हैं और कल के दिन हमारा नाम कट जाएगा तो हम कहाँ दावा ठोकेंगे कि मेरा मतदाता नाम क्यों नहीं चढ़ा? तो मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं। हमको फॉर्म भी नहीं मिला है और मेरा फॉर्म जमा हो गया है ऑटोमेटिक। मैं जमा भी नहीं किया और मुझे कुछ मिला भी नहीं है। ये सरकार जो है ना, महाराष्ट्र चुनाव वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के जीतता है, यहाँ बिहार चुनाव जो है नाम काट के जीतेगा। उसका जो मंशा है कि बिहार में जो इतना दलित, पिछड़ा, मुस्लिम सबका नाम काट देंगे। जो इंडिया गठबंधन को वोट करता है उसका नाम काट कर करके हटा देंगे, बीजेपी ऐसे जीत जाएगा। चुनाव के आयोग में सेंधमारी है पद का, क्या हमको भी राज्यसभा मिल जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार के खगड़िया में मौजूद हूं और बिहार में लगातार वोटर वेरिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग रोज़ नए आंकड़े पेश कर रहा है। अब जो ताज़ा आंकड़ा चुनाव आयोग का है वो आपको दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। अगर आप यहां देखें, ये भास्कर की रिपोर्ट है। चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि लगभग 71.5 लाख वोटरों के नाम जो है इस वोटर वेरिफिकेशन में काटे जा सकते हैं। और बीएलओ जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं उसके बाद चुनाव आयोग जो जारी कर रहा है उसमें यह बताया जा रहा है करीब 36 लाख लोग ऐसे हैं जो घर पर बीएलओ को नहीं मिले। यानी कि उन 36 लाख लोग नाम इसलिए कट जाएंगे क्योंकि वो बीएलओ को घर पर नहीं मिले। ऐसे में तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि बीएलओ खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर बिहार में जमकर धांधली हो रही है। इसकी सच्चाई जानेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे करता हूं, चुनाव आयोग ये जो वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? और जो धांधली की खबरें सामने आ रही हैं ये सच्चाई है या फिर ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया और तमाम जितने मीडिया बंधु हैं, उसके बाद जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभी दिखाया जा रहा है, सामने नज़र आ रहा है कि अभी जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये अभी चुनाव आयोग आनन फानन में इतना तेज़ी से क्यों, सवाल कहीं उठ रहा है, इतना आनन फानन में इतनी जल्दी कराने के चक्कर में क्यों है? क्या सरकार के दबाव में चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रही है? फ्यूचर में, भविष्य में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पहले कभी हुआ नहीं था। इतना जल्दी 20 से 25 दिन में आप रिपोर्ट बना कर दें। अभी देखिए सोशल मीडिया में देखिए तमाम, अभी कुछ रिपोर्टर अभी बेगूसराय बलिया में, बगल के डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पर एक पत्रकार बंधु जाकर के वहाँ कवरेज कर रहे थे। तो बीएलओ अपने मर्जी से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे तैसे ऐसे सबमिट किए जा रहे हैं, जो उनके ऊपर भी एफआईआर भी दर्ज किया गया, फिर भी वो लगे हुए हैं। तो जहाँ तक ये मंशा कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर के निर्वाचन आयोग इस तरह का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तमाम वोट जितने भी भारत या बिहार के जो नागरिक हैं उनका नाम कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे भास्कर का रिपोर्ट है, 70 लाख मतदाता का नाम काटा जा रहा है। बीएलओ का रिपोर्ट है 35 लाख लोग घर पे नहीं मिले, घर पे नहीं मिले। और ये बात भी सच्चाई है, इसमें कहीं छुपाने वाली बात नहीं है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं मजदूर वर्ग के लोग, वो बाहर जाके दूसरे प्रदेश में रह के कमाते हैं। अभी वो घर पे तो मिलेंगे नहीं। जो बाहर है, लगभग 35% बाहर लोग रह करके कमाते हैं, दूसरे प्रदेश में रहते हैं। अब वो फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम तो गया, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? अभी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, सब सारा चीज़ वो निरस्त कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर अगर उसको हटा दिया गया है तो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव हुआ था, वही वोटर तो उसमें वोट डाला है, तो फिर आपकी सरकार कैसे है? तो इसका मतलब आप भी फर्जी सरकार बना के रखे हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं, सिर्फ 9 दिन बचे हैं अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। बीएलओ घर घर जा रहा है या नहीं जा रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। 100% इसमें कहीं सच्चाई नहीं कि बीएलओ घर घर जा रहा है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आप सच्चाई जाके घर घर जाके आप आंकड़ा निकालें, आपको पता चलेगा कि क्या है, नहीं है, पता ही नहीं पाएंगे लोग। पुनरीक्षण क्या है, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण है क्या, अच्छे लोग को पता ही नहीं है। बहुत लोग से हम बात भी किए तो पता चला गया कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है, कब फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, कुछ पता ही नहीं है। पर मैं थोड़ी देर पहले फॉर्म जाके खुद से जाके सबमिट किया हूँ। अपना फॉर्म मैं अपना खुद का अभी जाके किया हूँ। मैं उनसे पूछा कि इस वार्ड में कितना मतदाता है, तो बोला 900 प्लस है। तो अभी तक कितना सबमिट हुआ है? तो उन्होंने बताया कि 600 कुछ हुआ है। अब लगभग कितना का फैसला आ रहा है? 400 का। अब एक वार्ड में
400 वोटर अगर गायब हो जाएंगे तो बताइए क्या होगा। तो आपको लग रहा है ये वोट गायब करने की साजिश हुई? बिल्कुल 100% इसमें कहीं दो राय नहीं है। एसआईआर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। SIR बिल्कुल भी क्यों निष्पक्ष कराया जा रहा है? अगर मैं इस बात को समझूं तो एसआईआर की जरूरत बिहार चुनाव से पहले क्यों है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार का मंशा कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। अगर इनको कराना था तो लोकसभा चुनाव के बाद उस समय स्टार्ट कर देते। ये आनंद फंड 20 दिन 25 दिन में कैसे होना संभव है? चुनाव आयोग तो कह रहा है 89% फॉर्म जमा हो गया, 89%। अब 89% ये गलत आंकड़ा है। आप बता रहा है 35 लाख वोटर मिले नहीं। अभी कितना दिन बचा हुआ है? 9 दिन बचा हुआ है। तो अब पहले आंकड़ा आप कैसे बता रहे हैं? जब 9 दिन बचा हुआ है, जब आप घर घर गए हैं या नहीं गए हैं, गए तो नहीं ही है, ये भी सत्य बात है। अभी बीएलओ का क्या काम था? घर घर जाके कलेक्ट करना फॉर्म। मैं खुद जाके जमा करके आया हूँ। घर घर नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है। लेकिन कितने लोग ऐसे जागरूक हैं जो जा पा रहे होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। जागरूक नहीं, लोग डरता है। यहाँ लोग डरता है क्या कि अगर मतदाता सूची से मेरा नाम कट जाएगा तो मेरा वोट देने का अधिकार कट जाएगा। इस वजह से वो जा करके देता है। लेकिन यहाँ करना क्या है? बीएलओ घर घर जाके फॉर्म को कलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं रहा है। आप बताएं, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, कैसे देख रहे इससे? आप सही चल रहा है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। बहुत गरीब गुरबा को पते नहीं। जब घर जाइएगा गरीब गुरबा घर तो पते नहीं चल रहा है कौन चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। साफे नहीं है पता, तो उसका नाम तो कट जाएगा। चुनाव आयोग कह रहा है बहुत बेहतर तरीके से पूरी प्रक्रिया हो रही है, 9 दिन में खत्म भी हो जाएगी। नहीं, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा है? जब शहरी क्षेत्र में बगल में गांव है, वहाँ नहीं लोग को पता चल रहा है, तो मान लीजिए और भी इंटीरियर एरिया है, बाढ़ एरिया है, वहाँ लोग कौन जाएगा करने के लिए? बिल्कुल गलत है। ये लोग घर घर आ रहा है, घर घर लोग के पते नहीं है, आता है कि जाता है पते नहीं है, किसी को नहीं पता आ रहा है कि जा रहा है। किसी को पते का पूछते हैं, कहता हम नहीं जानते हैं कौन चीज है। अच्छा ये बताइए, जहाँ और बाकी जगहों पे फॉर्म भराए जा रहे हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बीएलओ जो है 2 फॉर्म लेके आ रहा है, एक जमा करा रहा है, एक रिसीविंग दे रहा है, ऐसा यहाँ हो रहा है? नहीं, बस एक ही लेकर आ रहा है। एक ही, दूसरा नहीं है, एक ही है। एक ही ला रहा है, दूसरा रिसीविंग नहीं है। रिसीविंग नहीं ला रहा है। हाँ, एक ही है। एक ही फॉर्म है, वो भर करके वो ले रहा है, दूसरा ला रहा है, दूसरा नहीं ला रहा है। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी जहाँ जहाँ आ रहा है हम देख रहे हैं कि कितना फॉर्म है, तो एक फॉर्म है वो भराया जा रहा है, भर के अपना वो ले रहा है। दोनों फॉर्म नहीं दे रहे हैं? 2 फॉर्म नहीं है। ये बताओ, ये ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदारी से अब क्या हम बताएंगे इसमें क्या? ये सब सरकार का नाटक है। नाटक है? नाटक है। क्यों लग रहा है नाटक है? 50% का कहाँ हो रहा है? बोल रहा है अभी इलेक्शन आ गया तो अभी 100 रंग का ताल्लुक उखड़ता है। इससे पहले कहाँ उखड़ रहा था? 6 महीना पूर्व कहाँ था ये कानून? आप कह रहे चुनाव आया है तो ये सब कराया जा रहा है? हाँ, तो पहले कहाँ था? 6 महीना पहले कहाँ था? ऑटोमेटिक हो गया। अभी 15 दिन इलेक्शन नहीं बचा है, घर घर लो, घर घर लो। अरे भाई घर घर लो, तो घर घर कहाँ जा रहा है? घर घर नहीं जा कहाँ जा रहा है? घर घर कहाँ? चुनाव आयोग तो कह रहा है बीएलओ सबके घर जा रहा है। नहीं जा रहा है घर घर। पता कीजिए जनता से। चुनाव आयोग कह रहा है 89% मतलब 89% फॉर्म जमा। ये गलत है, गलत है। ये वो सरकार को काला चश्मा दिखा रहा है, पहना रहा है। जब काला चश्मा पहनिए। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। तो इस प्रक्रिया से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? कोई नहीं संतुष्ट, कोई नहीं संतुष्ट। दिक्कत क्या आ रही है बताओ? दिक्कत की लोग का नाम कटेगा, लोग का जानकारी नहीं है, नहीं लोग के घर पर जाता है, उसका नाम कटेगा, वोट उसका छीन लिया जाएगा। आप बताएं सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डेविड है। ये बताएं, ये जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बिहार में बहुत तेजी से चल रही है, चुनाव आयोग रोज नए आंकड़े पेश कर रहा है। खबर तो ये सामने आ रही है कि 70 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं, इसमें से 35 लाख ऐसे हैं जो बीएलओ को घर पर मिले ही नहीं। ये सब कैसे देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी तेज़ी क्यों? सरकारी काम है, बहुत सी चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं हो पाती हैं। अब 9 दिन रह गए हैं चुनाव के, तो कैसे होगा? इसका मतलब सब कुछ उल्टा सीधा है। चुनाव के 9 दिन कहाँ रह गए? ये पूरा फॉर्म जमा करने का। फॉर्म जमा करने के 9 दिन रह गए, तो 9 दिन अब जिसके पास है वो कैसे देगा? बताइए तो। बीएलओ जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो पर्टिकुलर ऐसा मालूम नहीं है कुछ भी। ये प्रक्रिया सरकार कर रही है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि है क्या ये। तो ये सही प्रोसेस नहीं है जो हो रहा है, ऐसा तो पहले नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ। आप बताएं सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पासवान। कैसे देख रहे हैं एसआईआर जो हो रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से खबर सामने आ रही है कि 70 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं, 35 लाख लोग घर पे नहीं मिले। बीएलओ हालांकि रोज घर घर जा रहा है, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। सच्चाई कितनी है?
कहीं कहाँ देखा जा रहा है BLO जा रहा है घर घर, कहीं नहीं देखने जा रहा। बोलता है यहाँ ऑफिस वहीं आइए, लोग सुनता है तो लोग जाता है, जिसको जानकारी नहीं वो नहीं जाता है। मतलब ये लोग अपने ऑफिस खुद नहीं आ रहे? नहीं नहीं, कोई नहीं जाता, बस एक ओनली फॉर एक फार्म देता है, बस अपना नाम लिख के बात हो गया। कागज मांग रहा है कोई? नहीं, कागज कहाँ, कोई कागज नहीं मांग रहा। अब एक ही फार्म देता है, एक ही देता है, रिसीव नहीं मिल रहा है? जी नहीं, रिसीव नो वो रिसीव। तो कह रहे हैं रिसीविंग मिल रहा है। वो बोल रहा है गलत, बोल रहा है गलत। हम लोग तो फरे हैं, ओनली फॉर एक पेपर देता है, अब बस कहता है आप दस्तखत कर दिए हो गया नाम बस। अब अच्छा ये बताइए कितना लोग आपके इधर बूथ में, कितना वोटर है? इतना ही कह सकते हैं। 900 है एक वार्ड। कितना फॉर्म जमा हुआ होगा लगभग? फार्म अभी कितना जमा हो गया, 300-400 हुआ होगा बस। इतनी गड़बड़ी दिख रही है। पूरा गड़बड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरदीप कुमार है। SIR चल रहा है बिहार में बहुत तेजी से। कहा जा रहा है कि भाई कागज दिखाइए और पता लगे कि आप यहाँ के नागरिक हैं, मतदाता हैं कि नहीं हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? तो ये 2003 के बाद बिहार में पहली बार लागू किया गया है। इतने शॉर्ट पीरियड में SIR लागू करना कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि बहुत सारा ये इसमें शॉर्ट कमिंग्स है, क्योंकि प्रॉपर जो एक प्रोसेस उसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये फेयर है कि ये जो एक है सिटीजनशिप को एक वो हटाने का वो काम कर रहा है, जबकि इसका पावर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और दूसरी चीज़ जो है कि किसी भी सिटीजन्स के पास, जैसे कि अभी तक आधार को लागू नहीं किया गया था, एक सर्वे के अनुसार जो कि बिहार सरकार का एक सर्वे है जिसमें कि 87% बिहारी के पास जो है आधार ही एक पैमाना जो प्रूफ दिलाता है रेसिडेंस का या डिफरेंट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है या वेलफेयर स्कीम्स है उसके बेसिस पर वो बेनिफिट्स पाता है। तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को ही हटा दिया गया था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो है इसको लागू किया गया है, जिसमें कि और दूसरी चीज़ ये रही कि इसमें जो है कोई भी किसी के पास भी नहीं है कि आखिर में इसका क्या हो रहा है। सिर्फ आता है जो BLO है, BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स जो आता है सिर्फ एक फॉर्म देता है, ना ही उसका कुछ रिसीविंग देता है, सिर्फ आप दीजिए और लेके चले जाइए। बाद में कि उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं है। आप संतुष्ट हैं SIR से? नहीं, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में एक डर का माहौल है। जनता के बीच वो संतुष्टि दिख नहीं रहा है, क्योंकि जनता के पास ना ही कुछ प्रूफ मिल रहा है, ना ही कुछ रिसीविंग मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ BLO आता है, एक फॉर्म दे के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि जनता में नहीं, और इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं। हम भी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 35 लाख 36 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो BLO को घर पे नहीं मिले, तो उनके नाम भी कट सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये भी तो कहीं ना कहीं वही है कि मान लीजिए बहुत सारे बिहार में माइग्रेशन है, बहुत सारे लेबर्स जो बहुत जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, बहुत जगह आउटसाइड ऑफ बिहार काम करते हैं। तो उनको तो अचानक से पता नहीं है, सडनली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वो नाम जो कटेंगे, हो सकता है वो गरीब जनता ही, गरीब मजदूर हैं जिनका नाम कटेगा। तो ये भी एक तरह से उनको एक अलग करने का कोशिश किया जा रहा है। आप बताएं क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूर आलम। भर दिए फॉर्म? जी भर दिए। क्या क्या कागज लगाए? कागज मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधार कार्ड था, उस डाल के हम दे दिए। रिसीविंग दिया है? कुछ रिसीविंग नहीं दिया। इस प्रक्रिया को लेके बड़ा हंगामा मचा हुआ है, आपको क्या लग रहा है, सही चल रही है नहीं? ये सब है सही, एक भी नहीं चल रहा। क्यों, क्या दिक्कत? दिक्कत है गरीब आदमी के पास उतना प्रूफ ही नहीं है जो दे पाएगा। अभी तो कहाँ मांग रहे, कह रहे आधार कार्ड दे दो काम चल जाएगा। हाँ वैसे ही बोल रहा है, अभी आधार कार्ड दे दो काम चलेगा। जा पेपर जाके घर पर दे देता है, उसके समझ में आता नहीं क्या बने क्या करें, गलत भर देता है इधर उधर। इससे भी नाम कट सकता है। वो 35 लाख में जो है बोला 35 लाख नाम कट जाएगा, तो उसमें भी कुछ है न गड़बड़ी है, यही कारण बोला 35 लाख का नाम कट जाएगा। मजदूर आदमी सब बाहर रहता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो इस बात को समझे। आप इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं ये बताइए। ये प्रक्रिया में तो यही है ना कि जब रिसीविंग आप नहीं दे रहे हैं और कल के दिन हमारा नाम कट जाएगा, तो हम कहाँ दावा ठोकेंगे कि मेरा मतदाता नाम क्यों नहीं चढ़ा। तो मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं, मेरे पास तो सबूत है नहीं। रिसीविंग नहीं मिल रहा है? नहीं, रिसीविंग नहीं दे रहा है। आयोग कह रहा है हम रिसीविंग दे रहे हैं। नहीं रिसीविंग नहीं दे रहा है। तो देखिए, हम BLO को फ़ोन करके बुलाए, हमारे पास भी फॉर्म दिया और फिर उसको बुलाए हैं, तो मैंने उसका वीडियो बनाया, फ़ोटो बनाया है, देख लीजिए कि मेरे को सबूत चाहिए। रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचाइए आप, कल के दिन हम कोर्ट में दिखाएंगे, देखिए मैंने BLO को जमा किया। ऐसा कोर्ट वाली बात कहाँ गई, सब अच्छे से तो चल रहा है। तो आखिर हम नाम कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे दवा ठोकने के लिए? लग रहा है आपको नाम कटेगा? क्योंकि वो रिसीविंग नहीं दे रहा है, रिसीविंग नहीं दे रहा। और इतनी जल्दीबाजी में जो ये काम किया जा रहा है और सही ढंग से ये 2 फॉर्म नहीं दे रहा है, रिसीविंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब कल आप नाम काट दीजिएगा। जो आपका वोट नहीं देने वाले हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमको ये जाति का वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है।
और ये एनडीए गठबंधन वाले जान रहे हैं कि वंचित अति पिछड़ा जो SC ST है, ये हम जो भी अल्पसंख्यक है, ये हमको वोट नहीं डालेगा, जिस कारण आप वो जो है उसका जो वोट काटिएगा और चुनाव से पहले ही आप वोट काट दीजिएगा। महाराष्ट्र में चुनाव के टाइम आपने वोट उसमें डाला, % बढ़ा करके वहाँ जीत लिया, और यहाँ चुनाव से पहले ही वोट काट करके आप जीतने की साजिश कर रहे हैं, कुर्सी हतन। ये तो चुनाव आयोग तो ये कह रहा है लगभग 70 लाख वोट कर सकते हैं, 35 लाख तो ऐसे हैं जो BLO को घर पे मिल ही नहीं रहे हैं, तो उनका नाम नहीं कटेगा। यही तो वो बना रहा है पूरा डायग्राम की, पहले से दिखा रहा है कि भैया इतना नाम कटेगा, ताकि हमको तो काटना ही है। अब हमारे मजदूर अभी गए हैं, उसको टाइमिंग न मिलना चाहिए कि भाई वहाँ से वो आवेंगे तब वो अपना जो भी है, अब सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कहाँ से देगा? जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 2003 के बाद जो बच्चा मैट्रिक नहीं किया है, मजदूर का जाके देखिए बच्चा सब नहीं पढ़ता है, इतनी गरीबी है, वो कहाँ से जन्म सर्टिफिकेट आपको ला करके देगा? गड़बड़ी लग रही इसमें। तो पूरे गड़बड़ी, और इतना कम समय में ये चीज़ करवाना, ये कहीं ना कहीं कुर्सी हथियाने वाली बात है। और सारे गरीब जो हैं SC ST OBC के वोट को काटने का ये साजिश है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे ये बताइए, ये जो SIR की प्रक्रिया हो रही है, कैसे देख रहे हैं इससे आप? निगेटिव चीज़ है, बीजेपी वोट हथियाना चाहती है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? विश्वसनीय नहीं है ना। जो चुनाव आयोग कहता है यहाँ धरती पर कुछ और हो रहा है। आज समस्तीपुर में, दरभंगा में बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष थी, वो खुद कलेक्शन कर रही थी। क्या है? बीजेपी चोरी कर रहा है, वोट चोरी कर रही है। वोट चोरी करके क्या करेगी बीजेपी? जीतेगी। वैसे नहीं जीत पाएगी। नहीं जीतेगी, वैसे कभी नहीं जीतेगी। नीतीश कुमार का हुजूरी काय करता है, इसीलिए नहीं करता है। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग की तरफ से रोज़ नया डाटा पेश होता है। एक तो चुनाव आयोग कह रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों के नाम जो है वो कट सकते हैं, 35 लाख लोग ऐसे हैं जो BLO को घर पे नहीं मिले, इसलिए उनका नाम कट जाएगा। अब इस पे क्या कहेंगे आप? BLO घर आते ही नहीं, मेरे घर खुद ही नहीं आया है BLO, अभी तक नहीं आया है। घर नहीं आया? BLO आता ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कोई नंबर मिले तो फ़ोन करें DM साहब को, मेरे घर तो नहीं आया है। कहा जा रहा है BLO रोज़ घर जा रहा है। वो सब बीजेपी डकैत है, डकैती करने के लिए सब फकैती कर रहा है, समझे? हाँ, और कुछ नहीं है। किसी तरह वोट कलेक्ट करने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। और कुछ नहीं है। भाई ये बता दीजिए मुझे, चुनाव आयोग रोज नया डेटा पेश कर रहा है, अभी कह रहा है 89% फॉर्म जमा हो गए, हकीकत क्या लग रही है? सब फर्जी है। चुनाव आयोग भी फर्जी है और बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग का सब डाटा फर्जी है। क्यों लग रहा है आपको ये चुनाव आयोग? है कि मेरे घर तक अभी तक नहीं आया, मेरे आस पड़ोस में किसी के घर पे BLO नहीं आया। एक जगह कहीं बैठ के बीजेपी का एजेंट को रखे रहता है बगल में, और जो मनाता है वो करता है, इसीलिए लग रहा है। ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा ही हो रहा है। कहा जा रहा है रोज BLO घर जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है BLO, कहीं नहीं जा रहा है। हम तो कह रहे हैं दरभंगा की महिला प्रकोष्ठ, बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है वो खुद कलेक्ट कर रही है। उसका क्या जरूरत है BLO के ऑफिस में? अच्छा, रिसीविंग वगैरह मिल रहा है? कुछ रिसीविंग नहीं मिल रहा है, फालतू बात है ये। रिसीविंग क्या, जब BLO ही नहीं आ रहा है, ना उसका कोई एजेंट आ रहा है, ना कोई आ रहा है, तो रिसीविंग की बातें नहीं आती। बताइए, कहा जा रहा है 89% फॉर्म जमा हो गया, ये कैसे हुआ? सब फर्जी है, ये उनका अपना पर्सनल डाटा है, झूठा है ये सब। तो अच्छा, कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है अपने आप से BLO सब भरे दे रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। तो आप इस प्रक्रिया को मान रहे हैं सही? नहीं, हम कहाँ मान रहे हैं सही। हम तो कह रहे हैं फर्जी है, डकैती है ये। बीजेपी वोट कलेक्शन, वोट की डकैती कर रहा है। ये बताइए, SIR हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और 25 तारीख तक सारी प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो जाएगी। 70 लाख लोगों का नाम कटेगा। मैं मानता हूं कि 1950 का एक्ट है, चुनाव आयोग और चुनाव सदस्य CEO, उसको पूरा अधिकार है कि आदमी यहाँ का है कि नहीं है, सही है कि गलत है। लेकिन ये जो आज अभी चलाए हैं, मैं अपने दोस्त को 20 दिन पहले बोला था कि ये अगर जो BLO चलाया है ये CEO, इसको 1-2 महीना पहले चलाना चाहिए। आप ज़मीन की बात बोलिए, धरती का, आप अभी जाते हैं चेक करने के लिए, दीजिए नाम है। वो कभी एम्स में भर्ती है, बेटा उसका पति भर्ती है, तो 10 दिन वहाँ रहेगा, घर में रहेगा। अरे यही कराना था, 2 महीना पहले तुम करवाता। ये इतना क्या, अभी दीजिए, अभी ले लीजिए। सब यही है क्या? सब यही है? संजय जाओ दरभंगा है कि सब यही रहता है, घर में खा रहा है कि कहीं का कमाता है जा करके? अच्छा ये बताइए, अभी रिपोर्ट सामने आई है भास्कर की, उसमें कहा जा रहा है 35 लाख लोग BLO को नहीं मिले, उनके नाम कटेंगे। अरे ये सब गरीब को जो है ना, जो आधार कार्ड से ट्रेन में जाता है, जो कर दिया है रेलवे में की नेसेसरी कि अब आधार कार्ड रखना होगा, वो गरीब को जाएगा। बाहर कौन रहते हैं, खटते कौन है? कौन कास्ट का खटता है? मेजोरिटी किसका है? कौन जाता है खटने के लिए? हाँ जाता है, तो क्या तू क्या करेगा?
वो बेचारा कहा इपिक नहीं रहेगा, आधार नहीं रहेगा तो वहाँ भी रहेगा, बन जाएगा। कहाँ धांधली हो रहा है? धांधली नहीं कहिए, लेकिन ये जो धर्म कार्य में जैसे पाप होता है ना, तो यही जो है चुनाव के आयोग में सेंधमारी है पद का, कि हमको भी राज्यसभा मिल जाए, अंत में हमको भी मिल जाए। क्या लगा, राज्यसभा एक बार बन जाएगा, पेंशन मिलेगा, हेलीकॉप्टर का भाड़ा है, ट्रेन का भाड़ा है, सब चीज़ मिलेगा। क्या माहौल है चुनाव का बिहार में? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं चुनाव का माहौल, चुनाव एक दिन में बदल जाता है। आप पिछले चुनाव में क्या हुआ था, यही नीतीश कुमार सीमांचल में अंतिम बार बोल दिए, अंतिम प्रचार में कि मेरा अंतिम चुनाव है, और सीमांचल सभी सीट ले लिए जदयू। तो भाई अब कहाँ नहीं जा सकता है, जनता किधर जाएगी? तो अभी ये एसआईआर की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरा संतुष्ट नहीं है भाई। बिहार में जबकि यहाँ गरीब देश है, लोग बाहर खटता है। आप पहले कह देते इतना 150 होने जा रहा है, वो लोग बाहर से दिल्ली से आ जाता, पंजाब से आ जाता, लुधियाना से आ जाता, यहाँ उस नाम देता कि नहीं यहाँ प्रेजेंट है। साफ शब्दों में एक लाइन सुन लीजिए, अगर ये बिल सही काम करता तो आप हमारे डीएम साहब को घर घर जाना नहीं पड़ता। ये जो एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या लग रहा है सही तरीके से हो रहा है? देखिए सर, इसमें सही हो भी रहा है, कहीं नहीं भी जा रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ठीक नहीं, सही तरीका गड़बड़ी तो है। गड़बड़ी है कि सही से जाके सब आदमी से घर पर जाके मिल के सबका नाम पता सही से लिखेगा, सुखेगा तब नहीं। कहीं किसी के घर पे गया, किसी के घर पे नहीं गया तो गड़बड़ी नहीं है सर, यही तो गड़बड़ी है। घर घर जा रहे हो आप, ये जो है डिलीवरी का काम करते हो, आप बताओ थोड़ा रिपोर्ट क्या लग रहा है? हर घर घर बीएलओ जा रहा है नहीं जा रहा? नहीं जा रहा है सर, घर घर नहीं जा रहे? नहीं जा रहा है। हम तो देख रहे हैं, बहुत जगह ऐसा देखे हैं। हम तो आवास बोर्ड भी घूमते हैं, मार्केट भी घूमते हैं, इधर भी घूम रहे हैं, भदास धुसमरी। लोग घर घर नहीं जाते दिख रहा? नहीं, बहुत जगह नहीं जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बीएलओ पेड़ के नीचे बैठ के काम कर लेता है, कहीं बगल में बैठ जाता है, सब लोग उसके पास आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा भी हम देखे। अच्छा, हाँ, ऐसा समय पर नहीं। आप भरे फार्म अपना? हम तो सर अपना भर लिए। रिसीविंग मिला? हाँ, हम ऑनलाइन कर लिए थे। अच्छा, खुद ही कर लिया? हाँ। ये लोग भरोसे नहीं रहे? तो ये प्रक्रिया ठीक है गलत है? ये प्रक्रिया गलत है। उसके लिए प्रत्येक वार्ड में उसको 2 दिन समय देना चाहिए। वो तो बीएलओ को 1 महीने का समय दिए हैं कि अपने इलाके का 2। तो ये अपने इलाके में कोई वार्ड में गया, किसी जगह बैठ के बोल दिया फलना जगह पहुंचा दीजिए। अब देखिए कि कौन आदमी को पता भी नहीं है, बहुत आदमी को मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, बहुत आदमी की चीज़ पता भी नहीं है सर, जानकारी ही नहीं है। जानकारी ही नहीं है, वही बात। तो ये सब क्यों कराया जा रहा है? लोग कह रहे हैं नाम काटने के लिए सब हो रहा है। इस काटने की बात है। हाँ, सही बात है। कौन कटा रहा है? कौन कटा रहा है? तो सरकार अपना कर रहा है। अच्छा, सरकार का जो बात है सरकारें करा रहे हैं सर, सब चीज़ तो सरकारें करा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये वोटर वेरिफिकेशन? कहाँ ठीक ढंग से कहाँ हो रहा है? क्या गड़बड़ी आ रहा है? नहीं, वो बीएलओ को जो ड्यूटी दिया है वो डोर टू डोर मतलब कहीं नहीं जा रहा है। वो एक जगह कहीं बैठ करके खबर भेजा देता है, कौन कागज़ मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। हमको फॉर्म भी नहीं मिला है और मेरा फॉर्म जमा हो गया है ऑटोमेटिक, मैं जमा भी नहीं किया हूँ और मुझे कुछ मिला भी नहीं है। आपका वोटर वेरिफिकेशन का कागज़ आपको नहीं मिला? नहीं मिला है और मेरा जमा हो गया। कैसे पता चला आपको जमा हो गया? वो जब बीएलओ से पता किए तो मेरा जमा है। किसने कर दिया जमा? पता ही नहीं चला हमको, पूछे भी बोला कि हमको नहीं पता है। तो बीएलओ तो कह रहा है घर घर जाके सबको सही से कागज़ दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी, वो जो भी बोल रहा गलत ही बोल रहा है। वो एक जगह जा करके किसी को दे देता है, मतलब दे देता है, वहाँ जाके वो क्या करता नहीं करता, जमा करता है कि नहीं करता है, वो कुछ पता नहीं। तो इधर आपके साथ ही ऐसा हुआ और लोगों के साथ हो रहा है? ये सिर्फ मेरे साथ हुआ अभी, और मतलब बहुत सा होगा। तो ये प्रक्रिया सही लग रही है आपको? नहीं, वो जब वहाँ का आदेश है कि डोर टू जाने का, फॉर्म ले करके साइन करके फॉर्म भरने का, फॉर्म जमा करने का, वो नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपका फॉर्म अगर जमा हो गया है तो ये सब किसने किया होगा? ये कोई साजिश होगा, वो बीजेपी वाला का होगा साजिश होगा ये सब चीज़। ये जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? ये तो बहुत ही गलत है। ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। ये तो चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। इसके पहले भी चुनाव हुआ है। यदि अभी के मतदाता गलत हैं तो इसका मतलब चुनाव पहले भी गलत हुआ है। इसके पहले भी चुनाव गलत हुआ, तो सारे चुनाव को डिजॉल्व करके सरकार फिर से चुनाव करावे, मतगणना जैसे करा रही है करावे। लेकिन ये नागरिकता का जहाँ तक सवाल है तो ये तो गवर्नमेंट का, ये चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है।
ये तो गृह मंत्रालय का अधिकार है। तो ये जो कराया जा रहा है सब, चुनाव आयोग कह रहा है 70 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं, 35 लाख लोग तो BLO को घर पे मिले ही नहीं है। तो क्या ये 70 लाख लोग भारतीय नहीं हैं? इसका मतलब है कि पहले जो चुनाव हुआ है वो गलत हुआ है। तो क्यों नहीं सरकार डिजॉल्व कर दे, सारे चुनाव को डिजॉल्व करके फिर से चुनाव करा ले। क्या दिक्कत लग रही है आपको इन सब चीज़ों में? बहुत सारा दिक्कत रही है। यहाँ के जो गरीब जनता है, महिला है, जो मूर्ख लोग हैं, उसमें जितना चीज़ मांगा गया है, क्या इतने कम दिनों में सब उपलब्ध करा लेंगे? तो चुनाव आयोग खुद भी अपना दिखा दे उपलब्ध करा के इतने कम दिनों में, सरकार दिखा दे अपना अपना इतना कम दिन में। कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कहीं कहीं है। लोग जो मजदूर क्लास के आदमी हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से आ सकेंगे? क्यों कराया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये नहीं, ये तो सरकार की मनमानी है, ये चुनाव आयोग की मनमानी है और सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग ऐसा कर रही है। क्या फ़ायदा क्या हो जाएगा ये सब कराने से? फायदा क्या होगा? जितने कम से कम बिहार के लोग, ये जो बिहार में हो रहा है, तो इससे तो यहाँ के जनता का नुकसान ही होगा, वो वोट नहीं दे सकेगा। तो सरकार की मंशा साफ है कि गरीबों का अधिकार छीना जाए, उसे वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए, इसलिए ये सब कराया जा रहा है। बिल्कुल इसीलिए। अच्छा ये बताइए, BLO घर घर आ रहा है आप लोगों के? घर घर तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ है आ रहा है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ के वहाँ नहीं आता होगा, देहात में तो नहीं आता होगा। और देहात के लोग क्या करेंगे आप बता दीजिए? किन्हीं को जो है ना ये जन्म प्रमाण पत्र लेना है, क्या 2 रोज में मिल जाएगा? नहीं कता रहा है। बहुत बड़ी परेशानी है। आय प्रमाण पत्र हो या डेट ऑफ बर्थ निकालना हो, आवासीय निकालना हो, तुरंत तो नहीं होगा। और ये सरकार के जितने भी कर्मचारी, इसमें तो कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। तुरंत सरकार, अभी मालूम हुआ, इसके पहले तो सबसे साइन करा के ले लिया गया है कि दे दीजिए सिर्फ अपना साइन करके। अब फिर मांगा जा रहा है कि आप अपना सब पेपर दीजिए। पहले साइन कराए या पेपर मांग रहे हैं? हाँ, पहले साइन कराया, पेपर मांग रहा है। क्या मंशा लग रही है आपको? ये सरकार की मंशा यही है कि गरीब लोग जो हैं, मजदूर क्लास के जो लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, ये अधिकार से वंचित हो जाएं। मंशा साफ है। वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। बिल्कुल वोट का अधिकार छीनना चाह रही है। तो देख ही लीजिए, अभी तक मैं मालूम जो हुआ है, लगभग 65 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है। क्या वो 65 लाख लोग भारतीय नहीं थे? क्या भारतीय नहीं हैं? तो अस्वस्थ है। वोटबंदी कह रहा है विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहा है विपक्ष, बिल्कुल वोटबंदी है। पहले नोटबंदी किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उसका पैसा तो सेफ हो गया। उसमें जो गरीब आदमी, जो महिलाएं थी, अपने बच्चे से, अपने पुरुष से भविष्य के लिए पैसा छिपा के रखी थी कि भविष्य में काम आएगा, वो तो रोते रह गई। वही ये भी हो रहा है। ये जो SIR हो रहा है, कैसे देख रहे हो इसे? इसको तो सही नहीं देख रहे हैं हम लोग। क्या दिक्कत आ रहा है? बहुत सा दिक्कत है। बताइए। बहुत से आदमी है जिनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। वो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास की ये प्रमाण पत्र नहीं है। और जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनमें भी ये सारा डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे पाएंगे। ये गारंटी है 1 to 1 डोर टू डोर जाएँ। इलेक्शन खुद, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो है, खुद स्वयं चले और अदालत स्वयं चले। अदालत को भी हम कहते हैं कि वो स्वयं गरीब के घर पर चलें और उनसे डिमांड करें। वो अपने सामने में, समक्ष में पता चल जाएगा क्या हकीकत। पता चल जाएगा क्या हकीकत। गड़बड़ है कि 2 फॉर्म देता था, जहां इंटीरियर में एक ही फॉर्म दिया जाता है। यहाँ तक कि फॉर्म पर BLO खुद ही सिग्नेचर करके अपने आप लेके चल जाता है। अगर आदमी वो प्रेजेंट नहीं है, देने गया नहीं है, चुपचाप लेके जाता, अपने सिग्नेचर का अपने जमा कर देता। ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। देखे हो? हाँ, बहुत जगह है। अभी प्रूफ, अभी देखिए बलिया है, फुलवाड़ी शरीफ है, अजीत अंजुम जी रिपोर्टर किए हैं। हर जगह हो रहा है। अजीत अंजुम जी किए हैं 9 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को। क्यों लग रहा है आप लोगों की धांधली हो रही है इसमें? बहुत धांधली हो रही है। बहुत हमको लग रहा है ये सरकार जो है ना, महाराष्ट्र चुनाव वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के जीतता है, यहाँ बिहार चुनाव जो है नाम काट के जीतेगा। उसका जो मंशा है कि बिहार में जितना दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, सबका नाम काट देंगे। जो इंडिया गठबंधन को वोट करता है उसका नाम काट कर करके हटा देंगे। BJP ऐसे जीत जाएगा।
क्यों लगता है आपको कि ऐसी साजिश हो रही है? ऐसा साजिश तो सरकार का ही साजिश है। सरकार तो पूर्ण रूपेण चाह रहा है कि किसी भी तरह सरकार बनाना है, सिर्फ उसको सरकार बनाना, बीजेपी की सरकार बनाना है। ये बताइए, बीएलओ इतना मेहनत कर रहा है, घर घर कागज देने जा रहा है, आज जो है ये कहा जा रहा है सबको रिसीविंग में मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? बीएलओ तो कठपुतली है ना। चुनाव आयोग तो कह रहा है 89% जमा हो गया है फॉर्म। चुनाव आयोग तो ऐसे सूत्रों के हवाले से बोलते रहता है, उसका सूत्र कहाँ से आता है, कैसे करता है, सब चीज तो डेटा जा रहा होगा, जो जमा हो रहा होगा उतारे जा रहा है, तो बहुत डाटा उसके पास जा रहा है, सब डाटा कहाँ बोल रहा है। कल भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। ऐसे कैसे चुनाव ऑन कैमरा के डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब ना बताए, तब ना बताता कहाँ है। कुछ सवाल करता है विपक्ष, उसका जवाब ही नहीं देता चुनाव आयोग। यही हो रहा है देश में। किसी भी तरह हमको चुनाव जीतना है, बीजेपी का सरकार बनाना है, चाहे जो कर्म करना। बताओ, इसमें चुनाव आयोग ने एक डेटा दिया, कहा कि 35 लाख लोग बीएलओ को घर पे नहीं मिले, उनके नाम कटेंगे और कुल मिला के 70 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं और अभी 9 दिन बाकी है पूरी प्रक्रिया होने में। 70 लाख क्या, हमको लगता है लगभग 1.5 करोड़ नाम कटेगा। अगर 1% नाम कटता है तो 35 लाख के आसपास नाम कट रहा है 1% पे। 8 लाख 1% का, मिनिमम 1% नाम कटेगा तो 8 लाख के आसपास नाम कटेगा, जो एक विधानसभा पर 3200-3500 का रेशियो जा रहा है। अगर 1% मिनिमम 1%, अगर 2%, 5% अगर वो नाम काटता है, चुनाव आयोग अगर कटता है, सोच लिए एक विधानसभा पर 15,000-20,000 मतदाता का नाम कटेगा। और जैसे 15-20 हज़ार मतदाता का नाम कटेगा वैसे बीजेपी निकल जाएगा। उसका ही मंशा है, हर जगह से बीजेपी को वोट देके जिताना है। तो चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी? एकदम दो गठबंधन किए हुए हैं, उसी का पहलू, एक सिक्का दो पहलू, एक चुनाव आयोग दूसरा बीजेपी। ये सब समझ रहे हैं बिहार वाले? समझ ही रहे हैं, बहुत आदमी समझ रहे हैं, जो अंधभक्त है उसको समझ नहीं आता है। तो आपको लग रहा है SIR की प्रक्रिया बहुत धांधली हो रही है? पूरा धांधली हो रही है, पूरा। क्या कहेंगे वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है इस पे? वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन जो है ये अभी चुनाव के टाइम में ही क्यों हो रहा है? चुनाव से पहले ये क्यों नहीं हुआ था? गड़बड़ी दिख रही है इसमें। गड़बड़ी यही है क्या कि जो मान के चलिए प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, उसको फिर कैसे जोड़ा जाएगा? कैसे वो यहाँ का वासी रहते हुए जो उसको अनलीगल आप कैसे कर दीजिएगा? कोई सब तो यहीं नहीं कमा रहा है, रह के बाहर भी जाके कमा रहा है ना। जब मान के चलिए कि वो जब बाहर जाके कमा रहा है तो वो फिर जो है अपना काम छोड़ के यहाँ पे आएगा, फिर करेगा, आने जाने का खर्च अलग, परेशानी अलग। क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया से कहाँ हो रहा है चुनाव? 87 से पूर्व वाला खोज रहा है, आता है बाढ़, तू कहाँ से देगा लेकर के? 87 से पूर्व कहाँ, 2003 बाद वाला? 3 नहीं, अच्छा से फॉर्म पढ़िए, 87 से पूर्व वाला खोज रहा है। और उस पर हम BLO को बोल दिए कि हम लिख देते हैं बाढ़ में सब खत्म हो गया। अब उसका पूर्व क्या होगा? खतियानियन होगा।